तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और आज 5 बजे लेके निकल चुका हूँ अपनी हॉर्नेट 125 को। और ये देखो सामने एक्सट्रीम चल रही है। एक्सट्रीम में यार लोग कितना सीधा होके बैठते हैं। तो यार जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल हम लेके गए थे एक्सट्रीम 125 को सर्विस करवाने के लिए। और यार वहाँ का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हमारा घटिया रहा। वैसे तो पहली बार नहीं है जो कि हीरो का सर्विस एक्सपीरियंस हमारा इतना ख़राब रहा, पहले भी रह चुका है क्योंकि उस बाइक की फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है। और फर्स्ट सर्विस के बाद भी ना एक दिन भैया और लेके गए थे उसको, उसकी ब्रेक में से आवाज़ आ रही थी, पीछे वाली ब्रेक में से। तो उस दिन भी कुछ ऐसी दिक्कत हुई। उस दिन भी उन्होंने बहुत परेशान किया हीरो वालों ने। और जब पहली सर्विस कराई थी तब भी उन्होंने बहुत परेशान किया। और कल जब हम दूसरी सर्विस कराने गए तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। और मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन वाला काम होता है ना, सेटिस्फेक्शन छोड़ो, कोई सा भी काम नहीं किया उन्होंने, 1% भी काम नहीं किया, जीरो काम किया, जीरो। तो सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस के मामले में ना मेरे को अपनी होंडा हॉर्नेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है हीरो से। उसकी सर्विस कराने ना हम ओखला गए थे जो कि घर से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है। और वहीं जो मेरी बाइक की सर्विस है वो यहीं पे ही हो जाती है, घर के पास ही ना इसके 2 सर्विस सेंटर है। मैंने इसी रोड पे कराई थी, आगे एक सर्विस इसकी हो चुकी है। उसके अलावा ना एक बार और गया था मैं होंडा के सर्विस सेंटर, क्योंकि इसमें से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। जो ढक्कन होता है उसमें एक रिंग होती है, ओ रिंग, वो उन्होंने चेंज करी थी और फिर ऑयल लीकेज बंद हो गया था। और 5 मिनट में ही उन्होंने चेंज कर दी थी। इसी टाइम पे गया था मैं 5 बजे के आसपास। और जब मैं सर्विस करवाने भी गया था ना तब भी उन्होंने 1 घंटे में सर्विस भी करके दे दी थी बाइक। और वो भी ना मैं लंच टाइम पे गया था, उस टाइम उनका लंच चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाइक की सर्विस इतनी ज़्यादा जल्दी करके दे दी। और उनका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब सारी बातें सुन रहे थे। ओ भाई, इको स्पोर्ट चढ़ नहीं पा रही, बहुत एज से चढ़ाई है उन्होंने। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो उनका बिहेवियर भी था ना होंडा के सर्विस सेंटर वालों का, वो इतना ज़्यादा प्यारा था। मतलब ऐसे घर जैसी वाइब आ रही थी वहाँ पे। चाहे मैकेनिक हो या फिर गार्ड हो जो खड़ा रहता है, या फिर जो ऊपर के आदमी होते हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर में, सबका जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था होंडा के सर्विस सेंटर में। ये रहा, ये सामने, यहीं से करवाता हूँ मैं, मालवा होंडा सर्विस। ये दुर्गा विहार में पड़ता है, संगम विहार दुर्गा विहार में। और वहीं जो हीरो के सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे किसी का भी बिहेवियर अच्छा नहीं होता। कल भैया ना मैकेनिक से बोल रहे कि इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो वो बोल रहा मैं नहीं कर रहा ठीक। और पिछली बार भी ऐसी हुआ था, बल्कि पिछली बार वो दूसरे सर्विस सेंटर में गए थे जो कि मेरे घर के पास ही है। कल तो हम ओखला वाले में गए थे, नहीं तो उससे पहले जो भैया है ना वो यहीं गए थे, देवली में है मेरे ख्याल से, पशुपति नाथ है उसका नाम, सर्विस सेंटर का नाम। और जो कल गए थे वो सफ़ायर था नाम। तो जिसमें पहले गए थे ना उसमें भी यही बोल रहे कि हम तो नहीं कर रहे, जो करना है कर लो। फिर भैया ने उस टाइम कस्टमर केयर से बात करवाई थी, कस्टमर केयर पे फ़ोन करके, तब जाके उन्होंने काम किया। और तब भी उस मैकेनिक ने नहीं किया जो बोल रहा था मैं तो नहीं करूँगा, दूसरे मैकेनिक से करवाया उन्होंने। मतलब मैकेनिक भी ऐसे हैं जो अपने ऊपर के लोगों की बात तक नहीं मानते। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं हीरो में। और यहाँ मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ। जब सर्विस ही नहीं होगी ढंग की तो प्रोडक्ट का क्या करोगे। वैसे तो प्रोडक्ट भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी चलो प्रोडक्ट को हम साइड में रखते हैं। पर सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा घटिया है हीरो का, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और जब हम गए थे तब भी वहाँ पे लड़ाई हो ही रही थी, पता नहीं किसकी। एक भाई आ रखे थे ना, उनकी स्प्लेंडर में उन्होंने कुछ ठीक कर दिया और बताया भी नहीं उन्हें, और उसके उन्होंने 1500 रुपये जोड़ लिए। और जो टोटल बिल बना ना उसकी स्प्लेंडर का, वो बना था 4000 कुछ रुपये। और उसकी दूसरी सर्विस थी स्प्लेंडर की। तो वो बोल रहा है कि मेरे से बिना पूछे कैसे कर दिया, मैं तो नहीं भरूंगा पैसे। तो फिर हीरो वाले बोल रहे गाड़ी ले जाके दिखा दे फिर यहाँ से, ऐसे बोल रहे। एक तो पैसे देके हीरो की बाइक भी खरीदो, ऊपर से बेइज्जती भी करवाओ सर्विस सेंटर में जा जाके। वो सोचते हैं कि उन्होंने एहसान कर दिया है हमें बाइक देके, वो भी पैसों में। और बाकी हो सकता है होंडा में भी किसी किसी का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहे, लेकिन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो होंडा में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हीरो के मुकाबले। मतलब हीरो से तो 1000 लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ तो सारी चीज़ें सुनते हैं, और एक बार जो चीज़ आपने बोल दी ना वो ठीक करते हैं। और उसके बाद भी सब कुछ ठीक करके उन्होंने मेरे से बोला था आराम से लंबी सी टेस्ट राइड लेके आओ, गाड़ी में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर जब आप टेस्ट राइड ले लेते हो ना, फिर उन्हें बोल देते हो कि सारी चीज़ें ठीक है, तब वो बिल बनाते हैं होंडा वाले। लेकिन हीरो में क्या है, वो अपनी मर्जी से जो उनको ठीक करना होता है वो कर देते हैं। मर्जी से क्या, बस
इंजन ऑयल चेंज कर देंगे बस, और पकड़ा देंगे आपको अपनी बाइक वापस। ये ले टेस्ट राइड भी वो खुद ही ले लेते हैं, आपसे नहीं बोलते कि टेस्ट राइड लेके आ, फिर हमें बता क्या क्या दिक्कत ठीक हुई, क्या क्या दिक्कत बची है। ये सब भूल जाओ हीरो में आप। वैसे यार बताने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, चलो बता ही देता हूँ, अपने पास रख के भी क्या करूँगा मैं। वैसे तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो में भी बता ही दी है, पर कुछ कुछ रह गई थी। तो जो मेरे भैया की एक्सट्रीम 125 आर है ना, वो हमने 3 महीने पहले खरीदी थी। उसमें माइलेज की दिक्कत आ रही है, उसमें माइलेज नहीं दे रही वो ढंग की, जितनी और एक्सट्रीम देती है ना उतनी माइलेज नहीं दे रही, वो 35-40 की माइलेज दे रही है। तो वो हमने बताया था, तो उन्होंने कहा थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी और ऑयल फिल्टर चेंज होगा और इंजन ऑयल चेंज होगा। तो उन्होंने एस्टिमेट प्राइस बताया 720 रुपये। लेकिन फिर जब सर्विस करवाने की बारी आई सब कुछ धो धा के, तो मैकेनिक ने बस इंजन ऑयल चेंज कर दिया और बाइक खड़ी कर दी साइड में, और उसने बोला हो गई सर्विस, ले जाओ इसे। फिर जब भैया ने बोला कि ये चीज़ें तो हुई नहीं, तो उसने कहा ये चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है। और थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने में यार क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होती, वो तो स्प्रे मार के क्लीन होती है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे तो समझ ही नहीं आती हीरो की चीज़ें। और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका भी मेरा दिमाग ही समझ नहीं आया। और उसके अलावा ना एक्सट्रीम में एक दिक्कत और आ रही थी, उसके वाइज़र में ना कट कट की आवाज़ आ रही थी, शायद कोई नट अंदर रह गया है उसमें। तो वो भी प्रॉब्लम बताई थी भैया ने, लेकिन वो भी उसने ठीक करने से मना कर दिया। बोल रहा है पूरा वाइज़र खोलना पड़ेगा, 1.5 घंटा लगेगा। मतलब अपने सीनियर को बता रहा वो, हमसे तो मना ही कर दिया था कि नहीं करेगा ठीक। फिर जब सीनियर से हमने बोला ना, तो अपने सीनियर को बोल रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा ये वो, और फिर नहीं किया उन्होंने वो भी ठीक। अभी तक आवाज़ वैसी आ रही है उसके वाइज़र से। मतलब ये लगा लो यार कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस इंजन ऑयल चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ तक कि वो रिंग भी चेंज नहीं करी और बाइक धो के और दे दी हमें। उसके अलावा उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से जितनी भी बाइकें वहाँ आ रही थी सबके साथ यही हो रहा था, बस इंजन ऑयल बदलो और दे दो। और वो तो सही है, भैया ने अंदर जाके देख लिया कि जो और चीज़ें उसमें लिख रखी है वो नहीं हुई। अगर भैया देखते नहीं ना, तो वो तो बोल देते कि ये सारी चीज़ें हो गई है, थ्रॉटल बॉडी भी हो गई क्लीन, और 720 रुपये ले लेते हमसे, जैसे वो कर रहे थे और लोगों के साथ। और ऐसा सिर्फ एक सर्विस सेंटर में नहीं है, 4-5 सर्विस सेंटर देख लिए भैया ने, सब में सेम ही चीज़ है। पहले घर के पास वाला देखा वो बेकार निकला, फिर घर से थोड़ा दूर देखा वो बेकार निकला, फिर घर से थोड़ा और दूर देखा वो भी बेकार निकला। और ऊपर से जो सर्विस सेंटर था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया था, मतलब ये लगा लो जो लोकल दुकानें होती है ना, लोकल सर्विस सेंटर होते हैं, वो भी उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तो इनके शोरूम भी ऐसे होते हैं सरकारी ऑफिस जैसे, और इनके सर्विस सेंटर उससे भी ज़्यादा घटिया, ना ढंग की बैठने की जगह, ना ढंग की खड़े होने की जगह। और फिर उसके बाद ना भैया ने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, फिर उन्हें सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वहाँ से भी इतनी कुछ हेल्प नहीं मिली कल तो, पिछली बार तो मिल गई थी लेकिन कल वहाँ से इतनी कुछ हेल्प नहीं मिली। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे जो सीनियर बैठे होते हैं ऑफिस में उनसे बात कर रहे थे ना, तो उनको बोला हमने कि इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, 35 की माइलेज दे रही है ये। तो वो बोल रहे इतनी देती है ये जब 6000 किलोमीटर चल जाएगी ना तब माइलेज अच्छी देगी। और ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं सुना कि 6000 चलने के बाद गाड़ी माइलेज देती है। कार्बोरेटर इंजन थोड़ी ना लगा रखा है उसमें, फ्यूल इंजेक्टर है, वो तो पहले होता था, बल्कि कार्बोरेटर में भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो भी पहले सर्विस के बाद माइलेज देने लग जाता है ठीक ठाक। हीरो वालों को ना बहाने बनाना बहुत अच्छे से आता है कि मतलब क्या बहाना हम बना सके जो हमें काम ना करना पड़े। वो हमें ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये इतनी माइलेज देगी, और वहीं हॉर्नेट 125 की तो माइलेज बहुत ज़्यादा मस्त है। मतलब अभी ये मेरे को सिटी के अंदर 55 का माइलेज देती है, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं थोड़ा ठीक चलाऊँ तो 57 भी दे देती है, वरना 55 तो देती है चाहे कैसे भी चलाओ। और हाईवे पे तो 60 प्लस दे देगी, 60-65 प्लस आराम से, बड़े प्यार से। और हाँ, हॉर्नेट 125 में ना एक और एडवांटेज है जो कि मैंने कल भी बताया था, इसका जो सर्विस इंटरवल है ना वो 5500 से लेके 6000 किलोमीटर के बीच में है, या फिर 6 महीने में। वहीं जो एक्सट्रीम है उसका सर्विस इंटरवल है 2500 से 3000 किलोमीटर पे। तो ये बहुत ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट है इसमें हॉर्नेट 125 में। अगर आप 6000 किलोमीटर दोनों बाइक को चलाते हो, एक्सट्रीम को और हॉर्नेट को, तो एक्सट्रीम में आपको 2 बार सर्विस करानी पड़ेगी, और वहीं इसमें आपको एक ही बार सर्विस करानी पड़ेगी। और जो सर्विस कॉस्ट है वो भी सेम ही है, सर्विस कॉस्ट में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक्स में। पर वैसे देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट इसकी कम है।